कहानी तुच्छ सी अभिलाषा। प्रतिदिन की तरह सुबह 7 बजे स्मार्ट वॉच का अलार्म वाइब्रेट हुआ। गहरी नींद में ही मैंने उसे हल्का सा थपक कर फिर सुला दिया, लेकिन 15 मिनट बाद ही वह फिर बीप बीप कर उठा। मजबूरन मुझे रजाई से निकलना पड़ा। एक तो मुझे यह नींद भी भोर वेला में ही सबसे गहरी आती है और इतनी मीठी कि बस इस मिठास का आनंद लेते रहो। स्कूल के दिनों में एक कविता पढ़ी थी, पुष्प की अभिलाषा चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गूंथ था जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली। पता नहीं पुष्प की अभिलाषा पूरी हुई या नहीं, पर मेरी भी एक अभिलाषा है सवेरे देर तक सोते रहने की। देखो कब पूरी होती है। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर मैंने बेमन से बिस्तर छोड़ा और रसोई में जाकर बेटे का टिफिन तैयार करने लगी। एक तो यह आधी नींद में टिफिन बनाने से जाने कब छुटकारा मिलेगा। शादी के तुरंत बाद यही जिम्मेदारी पहले पति के लिए निभानी पड़ती थी, फिर काफी समय तक पति और बेटे दोनों के लिए निभानी पड़ी। बड़ा अजीब लगता था सवेरे उठकर पूरा खाना बनाना और हाथों हाथ आधे से ज्यादा टिफिनों में भर देना। बचा खाना अपने लिए भी एक टिफिन में भरकर मैं सारे बर्तन धुलवा लेती थी, क्योंकि तब बाइक वक्त थी आती थी। संक्षेप में कहूं तो मेरा और सवेरे के टिफिन का जन्म जन्मांतर का साथ है, और सवेरे की मीठी नींद और मेरा जन्म जन्मांतर का बैर है। जब से होश संभाला है, स्कूल जाने के लिए सवेरे जल्दी उठकर तैयार होना ही पड़ता था। यही सिलसिला कॉलेज जाने तक भी जारी रहा। पढ़ाई पूरी होते ही शादी हो गई। ससुराल में सास ससुर पर अच्छे इंप्रेशन के लिए सवेरे जल्दी उठकर नींद में ही 2 मग पानी डालकर साड़ी लपेटकर कमरे से बाहर आना होता था। ये सोचकर संतोष कर लेती थी कि चलो थोड़े दिनों की बात है, जब पति के साथ दूसरे शहर जाकर रहूंगी तब सवेरे की नींद का भरपूर आनंद उठाऊंगी। पर हाय रे किस्मत, दूर के ढोल सुहावने होते हैं सुना तो था, प्रमाण यहाँ आकर मिला। बहुत दिनों तक कैंटीन का खा पी लिया, अब सवेरे तुम्हारे हाथों का गर्मा गर्म नाश्ता खाकर और स्वादिष्ट पैक्ड लंच लेकर निकलूंगा। शादीशुदा जिंदगी का यही तो मजा है। पति ने इतने प्यार और अरमान से अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे उनकी आशाओं पर तुषारपात करना उचित नहीं लगा। उनका मजा मेरे लिए हमेशा की सजा बन गई। यहाँ तक कि रात के मधुर पलों में भी मेरा दिमाग सवेरे के नाश्ते खाने में ही उलझा रहता। क्या बन जाएगा जल्दी से, क्या सामान है घर में, क्या मंगाना है। और जब पेट में चिंकू के आने की सुगबुगाहट हुई तो बची कुची नींद भी उड़ गई। पहले मॉर्निंग सिकनेस ने मीठी नींद को दुलती झाड़ी, रही सही कसर अंदर से पड़ने वाली दुलतियों ने पूरी कर दी। जब मैं जग रही होती वह अंदर चैन की नींद सोया रहता, और जब मैं सोना चाहती उसके अंदर से दुलतियां शुरू हो जाती। जन्म के बाद और काफी बड़े हो जाने तक भी उसने ये 36 का आंकड़ा निभाया। किसी के सामने दुखड़ा भी रोती तो यही सुनने को मिलता, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, तुम्हारे कौन से अनोखे हैं। मैंने सोचा जब ये स्कूल जाने लगेगा तब मैं चैन की नींद सोऊंगी। उसका नर्सरी में एडमिशन करवाकर मैंने चैन की नींद लेने का ख्याली पुलाव पकाना आरंभ ही किया था कि मेरे पुलाव की खिचड़ी बनाने पेट में मिनकू महाशय कूद पड़े। ठीक समझे आप, मैं दोबारा गर्भवती हो गई थी। एक बार फिर वही 36 के आंकड़े वाला साइकिल दोहराया गया। साथ ही आधी नींद में सवेरे जल्दी उठकर दो टिफिन बनाने का सिलसिला भी चलता रहा, एक पति का और एक चिंकू का। जब पति थोड़ी सीनियर पोजीशन पर आ गए और हमने उनके ऑफिस के पास ही घर ले लिया तो उनका टिफिन बंद हो गया, लेकिन तब तक मिनकू का टिफिन शुरू हो गया था। हाँ, अलार्म क्लॉक की टन टन की जगह अब मोबाइल की अलार्म टोन ने जगह ले ली थी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला था। चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना तो हर हाल में खरबूजे को ही था। सवेरे की मीठी नींद के लिए तरसना तो मुझे ही था। दिन में सबके चले जाने के बाद सोने का प्रयास करती तो एक आध झपकी जरूर ले लेती, पर सवेरे वाली मीठी नींद की क्रेविंग हमेशा बनी ही रही। अब तो मैंने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। जो चीज भाग्य में है ही नहीं, उसके पीछे क्यों भागना। दिन की नींद ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। पर कहते हैं ना, जिस चीज से विमुख होना चाहो उसकी कमी और शिद्दत से महसूस होती है। चिंकू इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया और मिनकू ने सीए ज्वाइन कर लिया तो दबी हुई लालसा फिर जाग उठी। अब टिफिन का झंझट समाप्त, सुबह देर तक सोऊंगी, पर पता चला मिनकू को सवेरे कोचिंग में जाना है। वहां से वह सीधे आर्टिकलशिप के लिए ऑफिस चला जाएगा और शाम को ही घर लौटेगा। फिर खाना पीना,
मेरी ममता ने पहला सवाल यही किया था। ठेले वगैरह पर कुछ खा लूंगा माँ, आप परेशान मत हो। अरे कैसी बात कर रहा है, ठेलों का खाकर बीमार पड़ना है क्या? फिर 1-2 दिन की बात थोड़ी ही है, ऊपर से पढ़ाई की मार अलग। मैं सवेरे जल्दी उठकर 2 तरह के टिफिन तैयार कर दूंगी, अलग अलग वक्त पर खा लेना। कुछ सूखे नाश्ते भी डाल दिया करूंगी, थमस में छाछ, जूस। मीठी नींद पर ममता हावी हो गई थी, और जब तक मिनकू सीए नहीं बन गया यह ममता हावी ही रही। इस दौरान संयोग से चिंकू की नौकरी इसी शहर में लग गई, पर ऑफिस बहुत दूर था। ऑफिस के पास ही कमरा ले लेता हूँ, आने जाने का समय बचेगा। चिंकू ने सुझाव रखा था, पागल हुआ है, इसी शहर में अलग घर लेकर रहेगा। घर से घटा 2 घंटा पहले निकल जाना। मैं जल्दी उठकर दूध नाश्ता दे दूंगी, पैक लंच दे दूंगी। पर माँ आपकी अब उम्र हो रही है, कब तक हमारे लिए खटती रहोगी? माँ नामक इमोशनल फूल बस यहीं आकर तो ढेर हो जाती है। अरे अब तो मैं इतनी अभ्यस्त हो गई हूँ कि नींद में भी टिफिन बना सकती हूँ। बल्कि सोचती हूँ कभी जल्दी उठकर टिफिन बनाना छूट गया तो मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? सबकी हंसी छूट गई थी। मेरी सदाबहार दिनचर्या सदाबहार ही बनी रही। अब तो पति भी रिटायर हो गए थे, मैं तो रिटायर हो गया, पर तुम ये सवेरे जल्दी उठकर टिफिन बनाने की ड्यूटी से शायद कभी रिटायर नहीं होगी। घूरे के भी दिन फिरते हैं, मेरे भी फिरने वाले हैं। मैंने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। कैसे? कानपुर वाली बुआजी ने एक रिश्ता भेजा है हमारे चिंकू के लिए। ये देखिए बायोडेटा कुंडली। इधर घर में बहू का आगमन, उधर मेरा रसोई से बहिर्गमन। फिर तो देर तक तान कर सोऊंगी। बरसों से सीने में दफन अरमान फिर से हुलस कर अंगड़ाई लेने लगे थे। शाम को चिंकू को फोटो बायोडेटा दिखाया तो वह बिदक गया। मुझसे पूछ तो लिया होता, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत समझाने कुरेने पर पिटारा खुला कि जनाब अपनी एक सहकर्मी से प्यार में हैं और उसी से शादी रचाएंगे। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? चटमंगनी पर ब्याह की तर्ज पर हम तुरंत ब्याह रचाकर बहू घर ले आए। उनके हनीमून पर चले जाने पर हमने न केवल घर समेटा वरन उनके आने से पहले अपनी नींद भी पूरी कर ली। बच्चों के लौटने के दिन समीप देख पतिदेव ने एक दिन अपनी रहस्यमयी चुप्पी तोड़ी। बच्चों के लौटने की खुशी तुम्हारी तरह मुझे भी है, लेकिन जरा सोचो बहू भी बेटे के साथ ही ऑफिस में नौकरी करती है तो जाहिर सी बात है दोनों साथ ही आएंगे जाएंगे। हाँ तो नहीं, मेरा मतलब है सवेरे भी साथ ही उठेंगे, तैयार होंगे। हाँ तो मैं अभी भी कुछ समझने की स्थिति में नहीं थी। नहीं मतलब तुम्हारी फिर से वही दिनचर्या शुरू हो जाएगी, सवेरे जल्दी उठना, टिफिन। ओह, तो यह चिंता सताए जा रही है आपको? गलती मेरी ही है, मैं ही घर समेटने में ऐसी मशगूल हो गई थी कि आपको बताना ही भूल गई। दरअसल जाने से 2 दिन पूर्व दिया मेरे पास आई थी, कुछ सकुचा सी रही थी। मैंने पूछा, जाने की तैयारी हो गई? कुछ चाहिए तो नहीं साथ ले जाने के लिए? काफी सूखा नाश्ता तो मैंने बना दिया है, बाकी तुम अपनी रुचि अनुसार रख लो। हमें परस्पर एक दूसरे की रुचि, आदतें, स्वभाव आदि जानने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। जी वही बताना चाह रही थी, मुझे सवेरे देर तक सोने की बुरी आदत है। बहुत कोशिश कर ली, मम्मी पापा ने भी बहुत समझाया, पर क्या करूं, मुझे सवेरे ही मीठी नींद आती है। कभी मजबूरन उठना पड़े तो पूरा दिन चिड़चिड़ाहट में गुजरता है। मैं समझ सकती हूँ, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मतलब आपको भी सवेरे देर तक सोना पसंद है? हर्ष और विस्मय से दिया की आंखें चौड़ी हो गई थी। पर मयंक तो बता रहे थे कि आप जल्दी उठकर उनका नाश्ता टिफिन सब तैयार कर देती हैं। मजबूरन करना पड़ता है, बरसों से मजबूरी में ही करती आ रही हूँ। खगी जाने खग की भाषा सोचकर मैंने अपनी व्यथा उड़ेल दी थी। फिर पतिदेव व्यग्र हो उठे थे, उसका रुख एकदम बदल गया। चेहरे पर शर्मिंदगी का स्थान आत्मविश्वास ने ले लिया। बोली, माँ यह कोई ऐसी बहुत गंदी आदत भी नहीं है हम दोनों की। आखिर हम महिलाओं को भी तो पूरा आराम और वह भी अपने बॉडी क्लॉक के अनुसार चाहिए होता है। हाँ पर हम मासूम नारियां करें क्या? मजबूरियां देर तक सोने नहीं देती और जिम्मेदारियां सवेरे जल्दी उठा देती हैं। हमदर्दी पाकर मेरे दिल के अरमान आंसुओं में बह चले थे। नहीं, अब आप और समझौता नहीं करेगी। बहुत उठ ली जल्दी और बहुत बना लिए टिफिन। हमारे ऑफिस में बहुत से लोग डिब्बा मंगवाते हैं, ताज़ा गर्म और घर का बना खाना होता है, हम वही मंगवा लेंगे। रही घर पर खाने की बात, तो मैंने एक कुक खोज ली है। वह नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ हमारे अनुसार हमारे समय पर आकर बना देगी। मैं यही पूछने आई थी कि उसे कल से बुला लूं।
नहीं, नहीं, अभी तो पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है। तुम लोग भी नहीं होंगे। अभी किसी अजनबी को घर में बुलाने का रिस्क मैं नहीं लेना चाहती, फिर उसे कुछ दिन सब बताना भी पड़ेगा। मैं अपनी सुविधा अनुसार सब व्यवस्थित हो जाने पर उसे बुला लूंगी। तो सोच रही हूँ अब कल से उसे बुला लूं। नंबर तो मेरे पास है ही। वाह, बढ़िया डिप्लोमेसी है बहू की। सो और सोने दो। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मैं तो खुश हूँ कि उसने मेरे लिए इतना सोचा, मेरी परवाह की। मुझे भावुक देख पतिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ कि ऐसा कुछ मैंने क्यों नहीं सोचा, जबकि मन ही मन में भी जानता हूँ कि तुम्हें सुबह की नींद बहुत प्यारी है। ऐसी कुछ व्यवस्था में भी तो कर सकता था। अरे अब आप खुद को दोषी समझने लगे। मेरा मंतव्य किसी को शर्मिंदा करने का नहीं है। आपको क्यों दोष दूं? मैं भी तो अपने लिए ये सब कर सकती थी, पर हमारी सोच हमारे जमाने के अनुसार ही रही। मैंने अपनों का साथ पाने के लिए मीठे सपनों का साथ छोड़ना चुना, और जमाने को भी क्या दोष देना। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। हमारा बेटा तो इसी जमाने का है, उसे ये सब क्यों नहीं सूझा? बल्कि वह तो बड़े गर्व से मुझे बताता था कि ऑफिस के सभी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं कि उसे अभी तक रोज माँ के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल रहा है। वो तो दिया ने बताया कि उनके ऑफिस में आने वाला डिब्बे का खाना एक जरूरतमंद माँ के हाथों से बना खाना ही है। ये बहू की डिप्लोमेसी नहीं, आज की पीढ़ी की जियो और जीने दो की पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात, मुझ तुच्छ की एक तुच्छ सी अभिलाषा पूरी होने जा रही है। चाह नहीं मैं गहनों से लादी जाऊं, चाह नहीं मैं पान के पत्ते सी फेरी जाऊं। पतिदेव का सप्तम स्वर में कविता पाठ शुरू हो गया तो मैं भी पीछे नहीं रही। मुझे मीठी नींद सोने देना मेरे भरतार। इस तुच्छ को है मात्र एक तकिए और चादर की दरकार।